नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। फुलौत में नए 4 लेन पुल का रास्ता साफ। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि कोसी नदी पुल पर फुलौत में 4 लेन पुल का निर्माण को केंद्र ने अपनी मंजूरी दे दी है। 1169.26 करोड़ की लागत से बनने वाली इस पुल से मधेपुरा जिले से उदाग, किशुनगंज, फुलौत, मधेपुरा तथा सिंहेश्वर स्थान के साथ साथ सुपौल, पिपका, सिमराही एवं वीरपुर का NH 31 आसाम रोड के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। बिहार में कोसी नदी पर यह 7वां पुल होगा। NIRF 2020 की ओवरऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार नीचे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी NIRF 2020 की ओवरऑल इंडिया रैंकिंग में राज्य के शिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ओवरऑल कैटेगरी विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ और डेंटल जैसे 10 कैटेगरी में बिहार के शिक्षण संस्थान ओवरऑल कैटेगरी और इंजीनियरिंग में ही स्थान बना सके। विश्वविद्यालय की कैटेगरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया टॉप 100 में भी जगह नहीं बना सका। कभी देशी नहीं विदेश में भी अपनी प्रतिभाओं का परचम लहराता बिहार आज गिनती में भी बमुश्किल से आ रहा है। देश में सबसे ज्यादा IAS, IPS, टैक्स ऑफिसर, CBI, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर और जाने कितने क्षेत्रों में सेवा देने वाले बेस्ट ऑफिसर्स का उत्पादन करने वाला बिहार आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 36, जबकि 386 ने दी कोरोना को मात। कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद जब 1 जून से अनलॉक किया गया, तब से राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। 1 जून से लेकर 11 जून तक 2141 नए केस मिले हैं, यानी प्रतिदिन 195 के लगभग। इस 11 दिन में 11 मरीजों की मौत हुई है, यानी प्रतिदिन 1 मौत। इधर गुरुवार को राज्य में रिकॉर्ड 250 नए संक्रमित मिले हैं, जो बिहार में एक दिन में सर्वाधिक है। इस तरह से राज्य में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5948 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीज 2862 है, जबकि 386 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। जमानत के लिए कोर्ट का आदेश, 3 महीना कोरोना पीड़ितों की सेवा करो। बिहार बेगूसराय के इंजीनियरिंग कॉलेज के आइसोलेशन सेंटर से यह मामला सामने आया है, जहां हाई कोर्ट के निर्देश से मनोज कुमार सिंह कोरोना पीड़ित की सेवा करने आए हैं। वाद विवाद के एक केस में इसी शर्त पर जमानत मिली है कि वे 3 महीना बेगूसराय के इंजीनियरिंग कॉलेज में आइसोलेशन सेंटर पर कोरोना संक्रमित की सेवा करेंगे। बेगूसराय से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ा सवाल। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च से ही सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद हैं और इस बात की कोई जानकारी भी नहीं कि स्कूल कब से खुलेंगे। ऐसे में सभी निजी और सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस देकर बच्चों को नया सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। बच्चे ये क्लासेस मोबाइल या लैपटॉप पर वीडियो कॉल के जरिए ले रहे हैं। सरकार द्वारा भी नेशनल चैनलों पर क्लास के हिसाब से पढ़ाई करवाई जा रही है। बगैर स्कूल के भी बच्चे व्यस्त हैं। हमारे बच्चे भी इस दौर की समस्याओं से वाकिफ हैं और बड़ी ही समझदारी से समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। स्कूल अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक बच्चा भी इन्फेक्टेड रहा या कोई टीचर या कोई गार्ड इन्फेक्टेड रहा तो पूरे स्कूल में फैला देगा और जो बच्चा वो अपने घर में फैलाएंगे। ऐसे करते करते केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे? ऑनलाइन। अभी बंद है स्कूल, लेकिन बंद होने के बावजूद भी अभी जो ये ऑनलाइन क्लासेस का निकाला गया है जरिया पढ़ाने के लिए, हमारे पढ़ाई से रेगुलरिटी ना टूटे, उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का निकाला गया है मेथड, तो वो बहुत ही अच्छा है। यह भी गजब का संयोग है कि जिसे कभी बच्चों से दूर रखने को कहा जाता था, वही आज बच्चों के सबसे नजदीक रखा जा रहा है। कभी बच्चों को बिगाड़ने का जिस मोबाइल और टीवी पर आरोप लगता था, वही मोबाइल और टीवी आज बच्चों का टीचर हो गया है। बच्चों को पढ़ाना अगर जरूरी है तो मोबाइल और टीवी भी जरूरी है। इधर बच्चे कोरोना, सोशल डिस्टेंस और ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में माता पिता भी उलझ कर रह गए हैं। बच्चे को पढ़ाना तो जरूरी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है उनकी सेहत। बच्चे जब स्कूल जाएंगे, सोचिए गाड़ी से जाएंगे, रिक्शे पर जाएंगे, बसों में जाएंगे, और उस वक्त बच्चों के साथ किस तरह से वो लोग जुड़ के बैठेंगे, क्या उनका सोशल डिस्टेंसिंग होगा,
बल्कि शारीरिक दूरी क्या होगी, ये बच्चे कैसे निभा पाएंगे। फिर वहाँ स्कूल में जाने के बाद, स्कूल में पढ़ने के वक्त, बैठने के वक्त, दोस्तों से मिलने के वक्त, फिर लंच आवर में खाने के वक्त किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, मुझे इस पर शक है। ये जो बीमारी है वो उसमें पूरी तरह से भीड़ भाड़ से बचाना है। जब हम बड़े इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बच्चे क्या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। अधिकांश माता पिता ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हैं और अभी स्कूल खोलने के पक्ष में भी नहीं हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे भविष्य हैं, इनकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, जान है तो जहान है। बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही थी, ऑनलाइन पर टीचर बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। क्लास में जैसे पढ़ाई होती है उसी तरह से स्कूल में ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही थी। बच्चे को समझाया जा रहा था, चैप्टर वाइज होमवर्क दिया जा रहा था। जो बच्चे सिंसियर हैं वो घर पर इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। स्कूल खुलने या न खुलने का सवाल है, उस पर मेरी राय ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। सरकार से ये अनुरोध करूंगी कि स्कूल ना खोले। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और हमें इन्हें बचा करके रखना है। जान है तो जहान है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस परेशानी का कारण बन गई है। इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट और कहीं कहीं टीवी जैसे उपकरणों की कमी इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित कर रही है। वैसे तो बच्चों की सेहत को देखते हुए पढ़ाई की उचित व्यवस्था करवाना कोरोना काल में सरकार के लिए चुनौती है ही, मगर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों में बसर कर रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई है। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से कोरोना संकट के समय DD1 और व्हाट्सएप के जरिए शिक्षा दिया जाए। इसमें यहाँ के प्रत्येक विषय के शिक्षक अपने अपने विषयों के बारे में वीडियो बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से दें। ऑनलाइन जो पढ़ाई के जो तरीका है वो सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि इस महामारी में बच्चे स्कूल आ नहीं सकते, तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार की पहल यह है कि बच्चे अपने घर में ही रहकर ऑनलाइन के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सके। उनकी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो चालू रहे और वो जो अपने कोर्स को पूरा कर सके। बिहार की स्थिति ऐसी है जहां की सबसे ज्यादा आबादी ऐसे ही छात्रों की है जिनका प्रारंभिक शिक्षण गांव के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में होती है। अभी कोई नहीं जानता कि स्कूल कब खुलने वाले हैं। ऐसे में सरकार को हर एक पहलुओं को ध्यान देते हुए ठोस फैसला लेना होगा।